कल लगभग 7 बजे के आसपास की घटना है। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की। मैं और मेरा भतीजा पुलिये पे जा रहे थे तो एकदम आरटीओ ने हाथ दिया आगे जो ट्रक चल रहा था उसको। तो एकदम ट्रक वाले ने ब्रेक मारे तो पीछे से मैंने भी ब्रेक मारे। तो मैंने जैसे ब्रेक मारे मैं तो गाड़ी से उछल के नीचे गिर गया और वो गिरा नहीं, वो गाड़ी के साथ ही उसके अंदर चला गया और उसके बाद में बेहोश हो गया। मेरे को कुछ पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में कौन मेरे को उठा के लेके गए, कौन क्या हुआ मेरे लगी नहीं, मैं तो एजेट ही उधर ही उछल के गिर गया था। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 7 बजे के आसपास की है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। अच्छा, सर्व समाज आज एम्स मोचरी के बाहर है, तो क्या आपकी प्रमुख मांग है? मांगे यही है, जो इसमें अधिकारी है जिनकी लापरवाही रही है, आरटीओ की लापरवाही रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटना 15 दिन पहले वहाँ कोड़ी पगताशनी के पास में और घटी है, वही आरटीओ के कारण ही घटी है। एक बच्चा और ख़त्म हुआ वहाँ पे। क्या नाम था बच्चे का? कोई विष्णुयों का बच्चा था, नाम मेरे को पता नहीं है। नहीं, अभी जिस बच्चे की भी घटना हुई क्या नाम था? दिव्यांश जारी रहेगा। ये तो फिर घटना बार बार घटेगी तो उसका तो कुछ होना ही चाहिए ना। अभी 15 दिन में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी। जी भैया, क्या कहना? हमारा यही कहना है कि जिस तरह से लापरवाही से आरटीओ के द्वारा बार बार इस तरह से लापरवाही की जा रही है, ये आरटीओ की लापरवाही से ये तीसरी घटना है। पहले भी कुड़ी थाने के पास, कुड़ी थाने से पहले 5 सेक्टर के पास, और ये आज झालामन मोती मार्केट चौराहे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर। तो ये नियम नहीं है कि आरटीओ ब्रिज के ऊपर गाड़ी रुकवाए और उसका चालान बनाए। इस टाइप के कर कर जो पीछे गाड़ी चली थी अनियंत्रित होकर बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, ये दुखद घटना है। और उनको प्रशासन एकदम सख्त बैठा है और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। भाई था, मुझे जब पता चला मैं एकदम वहाँ पहुँचा मौके पर, और आरटीओ गाड़ी वहाँ से मेरे सामने से ही गाड़ी भागी थी, और पुलिस वाले उनको भगाने वाले 2 पुलिस वाले भी थे। उसका वीडियो मेरे पास भी है। पुलिस वालों के गाड़ी भगा दी उन्होंने, और बाद में इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी का पंचर का बहाना किया कि गाड़ी पंचर हो गई इसलिए गाड़ी रुकी थी, चक्का चेंज कर रहे थे, जबकि गाड़ी कोई पंचर नहीं थी। इन्होंने फर्जी जैक चढ़ाया था गाड़ी में, ठीक है ना। और जब प्रशासन को पता चला, हम आ गए वहाँ पर, हमको पता चल गया, तो आरटीओ वाले को और उनको गाड़ी वालों को भगा दिया। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, आरटीओ को सस्पेंड किया जाए, और जहाँ पुलिस वाले थे वो उनको भी सस्पेंड किया जाए। और गाड़ी जब हम नीचे धरना दे के बैठे, गाड़ी एकदम पंचर थी, तो वो चल के थाना कैसे पहुँच गई? और गाड़ी 25-26 टन वजन था उसमें, तो गाड़ी झुकती थी ना, वो भी झुकी नहीं थी। और मेरी मेन पॉइंट यही है कि डालीबाई चौराहे पर आरटीओ खड़ा रहता है, यदि लोड जो भी होता है ओवरलोड, यदि वहाँ से उन्होंने जांच कर दी होती तो आगे गाड़ी नहीं जाती। और वहाँ से गाड़ी जाने क्यों दी उन्होंने? डालीबाई चौराहे पर उन्होंने गाड़ी जाने क्यों दी? वहाँ पे आरटीओ रहता है ना, वहाँ रहता है आरटीओ। और हमारी यही मांगे है कि मेरे भाई को न्याय दे, और जो भी घर में हमारे है पढ़े लिखे उसको सरकारी नौकरी दे, और मुआवजा 1 करोड़ का हमका मुआवजा है। और आरटीओ सस्पेंड है, जो भी ड्यूटी पर थे वो उनको सस्पेंड किया जाए। और हमारे जो हमने पहले भी जो नेशनल हाईवे बन रहे थे, मंत्री जी को सबको बोला था कि हमारे एक छोटा और भी दे जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 40-50 हज़ार घर है। हम 2-3 किलोमीटर घूम के तो नहीं आ सकते, एक छोटा, फिर हम रॉन्ग साइड में, अब कितनी बार रॉन्ग साइड में आना ही पड़ेगा, आपको पता है। 3 किलोमीटर कैसे घूम के आएंगे हम? तो रॉन्ग साइड में भी आ रहे हैं। वहाँ पर भविष्य में हादसा उधर भी हो सकता है, भविष्य में हादसा उधर भी हो सकता है। इसलिए मेरा मांग है कि वहाँ छोटा और बीच अंडरपास दिया जाए। बस यही मांगे है, और जल्दी से जल्दी इस मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो हम धरना खत्म नहीं। अभी तक जो प्रशासन को कार्रवाई जिस तेज़ी से करनी चाहिए थी वो हमें रिलीफ मिला नहीं है। हम कल रात को 3 बजे तक भी वहाँ पुलिये के पास बैठे थे, फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी तक कोई भी हमारे पास सरकारी विभाग से कोई भी आदमी अभी भी आया नहीं है, और हम अभी भी यहीं बैठे हैं कि सरकारी विभाग से कोई आदमी आएगा, हमारी मांग सुनेगा। और हमें कहीं ना कहीं हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं कि वो भी अभी हमारे बीच आकर बैठे नहीं हैं, जबकि उन्हें हमारी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहिए। जो हमने खोया है वो तो वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन वो सहानुभूति देने के लिए भी कहीं नहीं है। सर्व समाज के लोग कल रात को भी इकट्ठा थे, अभी भी इकट्ठा हैं, लेकिन आज भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है, प्रशासन हमारे साथ में नहीं है, और जो अधिकारी उस समय वहाँ पर थे, जैसे वो आरटीओ वाले वगैरह, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हम यही कह रहे हैं कि हमें जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम लोग यहाँ चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन जितने भी दिन लगेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से ना तो बॉडी लेकर जाएंगे, ना हम यहाँ से उठेंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। चाहे कितना भी हो, प्रशासन हमें बार बार, जैसे अभी यहाँ से आए और हमें कहा कि आपको उठाकर यहाँ जाना होगा, वो करना होगा। हम कह रहे हैं आप हमें लाठी मारो, हमें जेल में डालो, हमें डाल दो, सबको जेल में डाल दो, क्योंकि आप लोग अपनी व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकते। आप हम पर आकर जरूर, हम लोगों पर आकर आप अपनी लाठियां चार्ज कर दो, हमें कुछ कर दो, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि हमारे लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हमें इस बात का भी दुख बात है और माता पिता का हालत बहुत खराब है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। घर पे लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे समाज में एक तरह से मातम छाया हुआ है, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। हम आपके मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, भजन लाल जी तक पहुँचे कि ये हमारे साथ हो रहा है और ये हमारी बहुत छोटी मांगे हैं, वो भी अगर पूरी नहीं कर पा रहा है प्रशासन और सरकार, तो हम आगे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमें इस दुख की घड़ी में कोई भी तरह से कोई ढाढ़स बंधाने कोई नहीं आ रहा है और हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे धूप हो चाहे कैसे भी हो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे और यहीं पर ये धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।